श्री राधे राधे। भक्तों, संसार में भिक्षा मांगना बहुत निकृष्ट कर्म माना जाता है, अधम माना जाता है। नौकरी करके खाना उससे श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ है पवित्र व्यापार करके भोजन कर लेना, उससे भी श्रेष्ठ है खेती करके उस खेत में उपजे हुए अन्न को भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा में लगाकर बचा हुआ प्रसाद पाना। तो इस दृष्टि से भिक्षा अर्थात भीख मांग करके भोजन करना बहुत निकृष्ट माना जाता है। किंतु साधु यदि केवल रोटी मांग लेता है तो उसको तपस्या मानते। भिक्षाहारी निराहारी भिक्षा नयो परिग्रह, असंतो अपसंतो वा सोमपानम दिने दिने। दास बोध में श्री समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा है। और यदि कभी ऐसा पता चले कि भिक्षा अर्थात रोटी की भिक्षा जो लेने के लिए साधु गए हैं, उनको भिक्षा देने वाला कोई महान पुरुष है, अथवा दो बालक बालिका निकलते हैं, एक बालक एक बालिका, रोटी की भिक्षा देने के लिए, और बाद में पता चलता है कि वो रोटी की भिक्षा देने वाले बालक बालिका स्वयं राधा कृष्ण हैं, प्रिया प्रियतम है, तो क्या आप उस भिक्षा को कोई मामूली चीज समझेंगे? उसको क्या छोटी चीज समझेंगे? अरे भाई, वो भिक्षा तो बहुत ही उत्तम, इतना उत्तम प्रसाद है, इतना उत्तम कार्य है उसको मांगना, प्राप्त करना। स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी के साथ भिक्षा दे रहे हैं, इससे बढ़कर तो कोई साधना ही नहीं हो सकती है। गौरांग दास बाबा के साथ यही हो रहा था, क्योंकि गौरांग दास बाबा महान तपस्वी संत थे, महान विरागी, जल्दी कहीं रुकते नहीं थे। अब भगवान के कथा सुनाने के लिए, भक्त भगवंत चरित सुनाने के लिए कहीं कहीं रुक जाते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अधिक से अधिक 5 दिन। उसके बाद बहुत रोकने पर भी नहीं रुकते थे, और जब जाने का तय कर लिया कि नहीं 5 दिन हो गए, अब हम नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, तब स्वप्न में प्रभु ने दिखाया कि तुम गांव में जो मधुकरी के लिए अर्थात रोटी की भिक्षा के लिए जाते हो, तो जो किसी के द्वार पर बालक बालिका भिक्षा देने आते हैं वो मैं रहता हूँ। वो प्रिया प्रियतम अर्थात किशोरी और भगवान कृष्ण भिक्षा देते हैं 2 बालक बालिका के रूप में। आप बताओ, आप भी नहीं रुकोगे क्या? और दोनों बालक बालिका को स्वप्न में देख रहे हैं गौरांग दास बाबा कि एक छोटी सी बालिका, एक छोटा सा बालक, दोनों कह रहे ले बाबा ले बाबा, और ले और ले और ले भिक्षा। वो देते ही जा रहे हैं दोनों लोग, एक एक रोटी दोनों लोग देते जा रहे हैं, और हंस हंस करके बार बार भिक्षा डालते हैं उनकी झोली में, ले बाबा और ले बाबा। और जब जागृत हुए स्वप्न का दृश्य याद आया, तब तो सोचा कि इस गांव में जहाँ राधा कृष्ण में भिक्षा देते हैं, अब यहाँ से जाने का निश्चय बदलना पड़ेगा। अरे मैं तो यहाँ से जाने को तय कर लिया था, अब नहीं जाऊंगा। जहाँ भिक्षा देने में प्रिया प्रियतम में होड़ लगी है,
कि मैं दूंगा, मैं दूंगा, वो करे मैं दूंगा, वो करे मैं दूंगी, और दोनों लोग देते हैं। तो महाराज 5 दिन की जगह 7 दिन उन्होंने कथा कही, निष्काम कथा। कोई छल नहीं, कोई दंभ नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई कामना नहीं, केवल कथा भगवान की और भक्तों की। भक्त भगवंत कथा ही भागवत कथा है भक्तों। 5 दिन की जगह फिर 7 दिन सुनाती। आश्रम बनाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, कोई बैनर पोस्टर नहीं, कोई पांडाल नहीं, पेड़ के नीचे कथा हो रही। कितनी दिव्यता थी उस कथा में। और महाराज इतना आनंद आने लगा उस हरिगुण गान में उनको, और उस भिक्षा मांगने में इतना आनंद आने लगा कि हरिगुण गान करते ब्रज में भ्रमण करते रहते थे। जहां कोई रहता था, बाबा, भक्त लोग बोलते थे, बाबा हमें तो और सुनने की इच्छा है। अच्छा ठीक है भैया, रुक जाते थे। और इस प्रकार से ब्रज के गांव में भ्रमण करते रहते थे। लेकिन अब हरि गुणगान में एक उन्माद की अवस्था सी रहती थी उनको, जिसको संसार में पागलपन कहेंगे लोग, क्योंकि कुछ बड़बड़ाते रहते थे, कुछ बोलते रहते, कुछ बात करते, दूसरों से नहीं प्रभु से बात करते थे। और ऐसी स्थिति आ गई कि वे एक अलौकिक भाव राज्य में हर समय डूबे रहते। कोई संग्रह नहीं था। टाट की लिंगोटी पहने, गले में तुलसी की एक कंठी पहने, शरीर पर बस 2 ही चीज, टाट की लिंगोटी और गले में तुलसी की कंठी, और शरीर पर कुछ नहीं। और कुछ रखने का उनको ध्यान ही नहीं रहता था। कोई कपड़ा कोई दे दिया, चादर या कोई कपड़ा, तो वहीं कहीं छूट जाता था, गिर जाता था। प्राय जंगल में या किसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे पड़े रहते थे महाराज। आज उनका आश्रम आप देखेंगे तो इस बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में आश्रम में रहे हैं। वृद्धावस्था में भक्तों शरीर मजबूर कर देता है एक जगह रुकने के लिए। और वैरागी साधु तो जब तक शरीर सही चलता है तपस्या में रहता है। और जंगल में या निर्जन स्थान में या किसी वृक्ष के नीचे पड़े रहते थे उस समय। आज वाला जो आश्रम है ना, वो आश्रम उस समय नहीं था। केवल संध्या समय मधुकरी के लिए गांव में चले जाते थे और सावधानी से देखते थे कि राधा कृष्ण भिक्षा देने आए हैं क्या। 2 बच्चे यदि आ गए ना, कृष्ण बलराम मानते थे। एक बालिका एक बालक आ गए तो राधा कृष्ण देखते थे। कभी कभी तो मधुकरी की भी सुधि नहीं रहती और कई दिन लगातार निराहार बीत जाते थे। उनकी ये अवस्था देखकर ब्रजवासी उनके पास मधुकरी स्वयं पहुंचा देते थे। मधुकरी का तात्पर्य होता है जैसे मधुमक्खी फूलों का रस प्राप्त करे, ऐसे 5 घरों से रोटी मांगना। लेकिन बाबा की अवस्था अब कहाँ ऐसी थी कि 5 घर जाए भिक्षा मांगने। एक जगह चले गए, मिल गई तो मिल गए, 1 या 2 जगह। 5 घर का नियम अब समाप्त हो गया था इनका। और कई दिन तो जाते ही नहीं थे, तो ब्रजवासी खुद पहुंचा जाते थे इनके पास। और कई बार तो वो भी उनके सम्मुख ज्यों की त्यों रखी रह जाती, क्योंकि भूख लगी है ये बात उन्हें याद ही नहीं रहती थी। और रोटी वैसे रखी हुई, कोई जीव जंतु खा जाते थे।
क्योंकि बाबा का रोटी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तब ब्रजवासी अपने हाथ से उन्हें किसी प्रकार भोजन कराते थे। रोटी का टुकड़ा, दाल साग मिल गया तो ठीक है, दूध मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही नमक लगा हुआ। रोटी का टुकड़ा तोड़कर भावुक प्रेमी भक्त लोग जाकर बाबा के चरण रज माथे में लगा के अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा खिलाते थे। और कभी कभी किसी वृक्ष से लिपट कर बाबा रोते रहते रात बिता देते थे। अब उन्हें क्या क्या दर्शन होता था ये कौन जाने, लेकिन वृक्ष से ही लिपटे रह जाते थे। शायद वृक्ष कृष्ण के रूप में देखते हों उनको। और भक्तों, इसी अवस्था में वे नंदगांव की उद्धव क्यारी में 8 मास तक पड़े रहे। हर समय उनके नेत्रों से अश्रुपात होता रहता था। कितनी लीलाओं का दर्शन किया होगा कि हृदय भीगा रहता था प्रेम से। कभी इतना अधीर हो जाते थे कि चीत्कार मार करके रो पड़ते। और अतिशय कोई प्रेमी हो तब कभी कभी उनके मुख से वो बात प्रकट होती थी जो प्रभु की कृपा की लीला की होती थी। एक दिन संध्या समय नंदगांव में मधुकरी मांगने गए। बालक उन्हें देखकर धूल फेंकने और कंकड़ मारने लगे, क्योंकि वो नए बच्चे थे जिन्होंने बाबा का दर्शन पहली बार किया था। तो वो समझ गए कि कोई पागल बाबा है, टाट की लंगोटी पहन रखा है और नंगा है और तो कुछ कपड़ा ही नहीं उनके पास। तो किसी ब्रजवासी के घर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, राधे। तो एक ब्रजमाई ने दरवाजा खोला, पर उन्हें देखते झट से बंद कर लिया, क्योंकि महाराज उस दिन बाबा को शरीर का ध्यान ही नहीं था। उनको उस दिन लिंगोटी भी पता नहीं कैसे कहाँ रह गई। बाबा जानबूझ के कुछ नहीं करते थे, शरीर का उनको ख्याल नहीं रहता था। जब वो माता निकली है ना अपने घर से और देखा कि अब राधे आवाज लगाना तो उनकी आदत में था और शरीर का ध्यान नहीं था, तो क्रोधों से बोली वो। पहले तो देखा तो भिक्षा देनी शायद, लेकिन जब देखा बाबा को दिगंबर तो क्रोध से बोले, ज्ञानी बावरे, जा यहाँ से जा। गौराम दास को ब्रज बालकों में ब्रजमाई के इस व्यवहार से थोड़ी वेदना हुई कि बिना भिक्षा दिए ही लौट गई, तो अपने घर के अंदर चली गई, भिक्षा भी नहीं दिया। और बच्चे उनको मारते रहे, कुछ कंकड़ कुछ धूल फेंकते रहे। उद्धव क्यारी में एक पेड़ के नीचे जाकर पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, हाय जिनके लिए घर द्वार छोड़कर बाबा जी बना, तन मन धन सब ने उछावर किया, वे तो भक्तों उनका दर्शन, प्रभु का दर्शन तो होता था उनको, लेकिन लीला में दर्शन देते थे ना। प्रत्यक्ष सम्मुख आ करके राधा कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में खड़े हो ऐसा तो करते नहीं थे, क्योंकि ऐसा जल्दी दर्शन सहन नहीं होता जीव को। राधा कृष्ण रोटी भी देते थे तो बाद में स्वप्न में बताते थे कि मैं ही तो था 2 बालक बालिका के रूप में जो भिक्षा दे रहा था। और प्रत्यक्ष राधा कृष्ण सम्मुख खड़े नहीं होते थे, तो बाबा रोने लगे कि जिनके सहारे में जीवित था वो मुझे मिले नहीं, और ब्रज के लोग इतना स्नेह करते थे, अब मुझसे घृणा करने लगे हैं। अब ब्रज के लोग भी मुझसे घृणा करने लगे हैं।
अब मैं जीवित रह के क्या करूँगा। रह रहकर उनके कान में शब्द गूंज रहे थे जो उस माता ने कहा था, ज्ञानी बावरे जा यहाँ से, और कचोटने लगते थे उनके कोमल हृदय को वो शब्द। भक्तों, उस महिला की भी क्या गलती कही जाए, क्योंकि वो ब्रज के ही सभ्यता में पली थी, ब्रज प्रेम के दिव्य वातावरण में पली थी, प्रेम के दिव्य प्रकाश में जीवन उसका खिला था। प्रेम वाटिका की उस कलिका के शब्द जैसे थोड़ा सा नाराजगी में, क्रोध में शब्द निकला था ना उस माता के, ज्ञानी बावरे, जा उठ के यहाँ से। तो ज्ञानी बावरे मतलब पागल ज्ञानी, तो वो प्यार की गाली थी भक्तों। तो लेकिन ये प्रहार था। बाबा गौरांग दास जी भगवान के बहुत सच्चे भक्त थे। वे थोड़ा सा उस माता के इस कटु शब्द से दुखी से हो गए और पड़े रहे वृक्ष के नीचे। उसी वृक्ष के नीचे अकेले पड़े रहते थे। कौन सहानुभूति प्रकट करता। और उनको होश आया, बेहोश से पड़े रहते थे प्रेम की समाधि में। तो उन्होंने जाना कि उनका कौपीन शरीर पर नहीं था। अभी तक पहले वो उस बात से दुखी हो रहे थे कि माता ने ऐसा क्यों बोला मुझको, माता से तो कुछ कहा नहीं था। लेकिन जब उनको अपने शरीर की तरफ ध्यान गया तो देखा कि कौपीन शरीर पर नहीं था, अर्थात वो नंगे ही भिक्षा मांगने के लिए चले गए थे। इसके पहले उनको ध्यान नहीं था शरीर पर कि आज लिंगोटी नहीं लगाया, और उनके पश्चाताप और लज्जा की अब सीमा नहीं रही। अब बड़ी शर्माए कि क्या किया मैंने, अरे आज तो लिंगोटी के बिना ही मैं नंगा चला गया रोटी मांगने, इसलिए तो माता कह रही थी वो ज्ञानी बावरे। और अब मन में सोचने लगे उसने कोई गलत नहीं कहा, मैं नाराज क्यों हो रहा था, दुखी क्यों हो रहा था। उसने जो ज्ञानी बावरे कहकर दुत्कार दिया था मुझे, तो उसने सही किया था, क्योंकि मैं बिना लिंगोटी के ही चला गया था। ऐसी अवस्था में जब भक्त अपने इष्ट की याद में इतना लवलीन रहता है तो उसे तन मन की सुधि नहीं रहती भक्तों में। उसे शरीर भूल जाता है, भक्ति में भगवान ही भगवान केवल दिखलाई पड़ते हैं। तो महाराज उन प्रभु तो ही उनके योगक्षेम का भार ढोते हैं, जैसा गीता जी में 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो अनन्य भाव से मेरे चिंतन में डूबा हुआ उसका योगक्षेम का भार वहन मैं ही करता हूँ। तो एक बार उसी अवस्था में वे गिरिराज जी की तलहटी में विचरण कर रहे थे। गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन थे, और प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था। पास में न कोई झोपड़ी थी न कुआं था। उसी समय घूंघट काढ़े एक बालिका सामने से पानी की गगरी सिर पर रखे आती दिखी, और निकट आकर के वो बोली, बाबा तो प्यासो दिखे, पानी पी ले। बाबा ने कहा ला मैया, और चुल्ली से पानी पीने लगे। हाथ लगा करके चुल्लू से पानी पी रहे हैं, और पानी पी चुकने पर बस कहने के लिए जैसे ही गर्दन हिलाते हुए ऊपर देखा तो उसके मुखचंद्र की माधुरी और करुणामयी दृष्टि से झलकती हुई भावराज से वे ऐसे आक्रांत हुए कि अश्रुकंप सात्विक भावों ने घेर लिया उन्हें, और वे जैसे कोई चित्र की पुतलिका हो निहारते रह गए और देखने लगे। जब तो बालिका
2-4 कदम चल के अंतर्धान हो गई। और महाराज अब उसका असर कितना पड़ा, अब आप समझिए कि इतने उच्च कोट के संत भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। कई लोग कहते हैं भगवान दर्शन क्यों नहीं देते। भगवान को पता है कि आप कितना सहन कर पाओगे उनके दर्शन को। आपको नहीं मालूम, लेकिन ठाकुर जी को पता है। अब आप समझिए कि राधा रानी थी और उन्होंने जल पिलाया था गौरांग दास बाबा को, और जब जल चुल्लू से पीते पीते गर्दन हिलाए कि बस होगा, पी लिया मैंने, और थोड़ी सी दृष्टि उठाकर देखा था, तो महाराज देखते ही पूरा आंसुओं की धार चल पड़ी, शरीर कांपने लगा। और वो 2-4 कदम चल के बालिका अंतर्धान हो गई, जबकि बालिका के रूप में थी राधा रानी। और उनके अंतर्धान होते ही बाबा धड़ाम से धरती पर गिर गए, मूर्छित हो गए। भक्त तो पता नहीं कब तक पड़े रहे इसी अवस्था में। हो सकता है दिन और रात भी बीत गया। उसके बाद उठे तो रोते, हंसते, नाचते, कूदते चले। क्या अद्भुत ये परमहंस की अवस्था होती भक्तों। गौरांग दास जी बाबा को लगभग 25 वर्ष तक यही प्रेमोन्माद की दशा प्राप्त रही। 25 वर्ष तक इस प्रेमोन्माद की अवस्था में विचरते रहे ब्रज की भूमि पर। कोई आश्रम नहीं, कोई कुटिया नहीं, कभी इस पेड़ के नीचे, कभी उस पेड़ के नीचे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में। और इस बीच भक्त और भगवान के बीच कौन कौन सी अपूर्व लीलाएं हुई, वो तो बाबा को भी पूरा नहीं याद रहता था, और बताना तो कहाँ संभव है। अतिशय कोई प्रेमी हो तो थोड़ा सा जान पाता था, जल्दी बोलते नहीं थे। बाह्य दृष्टि से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उन्माद का अवश्य कोई अलौकिक कारण था, जिस उन्माद में वो रहते थे, प्रेमोन्माद में। और उनके हृदय मंदिर में यह उनके नेत्रों के सम्मुख कोई ऐसी छवि प्रकट हो जाया करती थी। हृदय मंदिर में तो हमेशा ही रहती थी छवि वो, और नेत्रों के सम्मुख भी कुछ लीला कन्हैया ऐसे कर देते थे, राधा कृष्ण ऐसी लीला कर देते थे कि वो प्रेमोन्माद में डूब जाते थे। बस उनको शरीर का ध्यान चला जाता था, और उन्हीं लीलाओं के कारण वो किसी की ओर देखने की उनकी इच्छा ही नहीं होती थी। किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं होती थी, बस अपने जैसे कोई पागल आदमी हो इस हालत में रहते थे। और उसी झांकी, उसी लीला के कारण रोम रोम में उनके आनंद छाया रहता था। एक प्रेमोन्माद की अवस्था रहती थी, हंसते रहते, रोते रहते, और दिव्य प्रभाव उनके हाव भाव और क्रियाकलाप पर प्रकट होता था। उसके प्रभाव से अपने भौतिक देह, देश और काल की सीमा का अतिक्रमण करके एक चिन्मय राज्य में विचरण किया करते थे। उनसे न कोई चीज दूर होती थी, न छिपी हुई। दूसरे लोगों का मनोभाव वे सहज ही जान जाते थे। उनकी इस शक्ति का महाराज कभी कभी ज्ञान सिद्ध महापुरुषों को हो जाता था कि बाबा क्या हाल है। जो उनके गुरुदेव थे ना, रामदास बाबा, उनको पता चल जाता था कि गौरांग दास ऐसे क्यों मतवाला सा घूमता है। रामदास बाबा जी कुछ अस्वस्थ हो गए थे एक बार, और गौरांग दास बाबा जी ने एक पत्र लिख करके उनका हाल पूछा था। उस समय उन्होंने अपने प्रिय शिष्य
केदार पंडित को बुलाकर उनसे कहा था, देखा गौरांग दास ने चिट्ठी लिख करके मेरा हाल पूछा है। आशय यह था कि गौरांग दास को मेरा हाल जानने के लिए चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता थी। निस्संदेह गौरांग दास बाबा जी ने कुछ न कुछ मेरे विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है और मेरे स्वास्थ्य के विषय में उसको पता चल गया है। रामदास बाबा ने कहा संत से कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में उसको पता चल गया, भले ही किसी ने बताया नहीं है लेकिन उसको मालूम हो गया। और अंतर्यामी जो शक्ति प्रकट हो गई ना, उसके अंतर्यामित्व के कारण उसको मेरे विषय में मालूम हो जाता है कि मैं बीमार हो गया हूँ, इसलिए पत्र भेजा। तो भक्तों, गौरांग दास जी की ऐसी एक अद्भुत प्रेमोन्माद की अवस्था थी जिसमें अंतर्यामित्व तो भी कभी कभी प्रकट हो जाता था और प्रभु के प्रेम में डूबे हुए रस पान करते रहते थे। आगे इनके विषय में और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।